अच्छे अच्छे जय बाबा करते हैं, वेरी गुड। और जस्ट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसके नीचे जितने भी ट्रीज हैं ये पाइन ट्रीज हैं। अंकल जी यहाँ भी स्नोफॉल होता है क्या? और जब यहाँ पे स्नो पड़ती होगी ना तो कितना सुंदर लगता होगा ये सारा। ते गाँव बर्फाड़े पहाड़ तो सदे इस पर जाना चाहते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे आपको ने पिछले वीडियो में देखा कि हम आए हुए हैं पालमपुर और अभी हम रुके हैं पालमपुर में। तो अभी रात को यहीं पे कैंपिंग करेंगे। तो मैडम ने खाना बना दिया, बस अभी खाना रेडी है। तो हम यहाँ बैठ के हम सारे मिलके खाना खाएंगे और यहीं पे स्टे करेंगे। करो मैडम शुरुआत, मेरे को तो बड़े जोरों की भूख लगी है। और इधर ये पापा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। So guys, वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार था बर्तन धोने का। अब बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस, इसका नाम है कुणाल। अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। अब बोलो। हाय गाइस, मेरा नाम है सूर्याश। इधर देख के बोलो ना फिर। भूल गया नाम भूल गया अपना। तो गाइज यहाँ पे तो कुछ इस तरह का माहौल हो गया कि सारे इतने नॉन बन गए हैं, ऐसे लग रहा है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। और बच्चे भी सारे घुल मिल गए थे। तो अभी तो हमारा खाने पीने का प्रोग्राम हो गया यहाँ पे। और ये देखो हीरो आज का। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। अभी सौरव गांगुली खेल रहे हैं, पुराने खिलाड़ी। और नए खिलाड़ी विराट कोहली जी बॉलिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बोन फायर हो रहा है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बोन फायर सेक ली जाए। और इसी का नाम इंजॉयमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुक के। क्योंकि जो इन्वायरमेंट हमें चाहिए था वही मिल गया। नहीं जाना, पापा के पास रहो। जाओ, देखो यहाँ जाते चुप हो जाएगी। ये देखो अभी चुप हो गई ना। और भेड़ जी आ गए। ये है भेड़ जी। एक वीडियो देखा था ना, उसमें वो बोलता है कि हमारे घर में एक भैंस जी हैं, एक कट्टू जी हैं और ये थी भेड़ जी। तो गाइस हमने सोचा कि यहाँ शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ा रास्ते के लिए, खाने पीने के लिए। और इनको सोप लेना है। सोप तो है, इन्होंने पता नहीं क्या उठा लिया। सो गाइस अभी हमारा जो है पालमपुर में टाइम ख़त्म होता है। हम निकल रहे हैं यहाँ से बरोट के लिए। तो वैसे बरोट में तो स्नोफॉल होता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा है कि अभी तक कोई स्नोफॉल हुआ नहीं है वहाँ पे। बाकी हमारा तो ऐसा है कि देखो निकले हैं तो जाकर ज़रूर आएंगे। अगर हुआ होगा तो बेस्ट, अगर नहीं भी हुआ होगा तब भी कोई बात नहीं। वैसे भी लास्ट टाइम जब हम डलहौजी गए थे तो उससे पहले स्नोफॉल नहीं हुआ, और जिस दिन हम गए उसी दिन स्नोफॉल हो गया था। बाकी चलो देखते हैं वहाँ पे पहुँच के, और रास्ते के व्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ में। तो कभी गला दिया लेफ्ट चल रहा, कभी बोल रहे राइट चल रहा। राइट ना, चलो राइट ही चल दे फिर ही। ट्रैफिक बड़ी ये थी। मैडम बोल रहा थी, कभी बोल रहे लेफ्ट चल रहा, कभी बोल रहे राइट चल रहा। गूगल वाली भी मैडम जो है वो भी लेफ्ट कभी राइट, और मेरे वाली मैडम भी है वो भी कभी लेफ्ट कभी राइट। तो हूँ चले हो बरोट आले रोड पर। कने गूगल आड़ी जी कुड़ी है ना, है तो बड़ा परेशान कर रहा है। कभी बोले खब्बे चल रहा, कभी बोले सज्जे चल रहा। तो गाँव बर्फाड़े पहाड़ तो सदे इस पर जाना चाहते। बाकी दिखा पहुँच दे उत्थे कि नहीं पहुँचते है ना। नहीं मुझे नहीं लग रहा है बैजनाथ है। तो यहाँ से अभी बरोट बता रहा है 60 किलोमीटर। और मेरे गले का सच में बहुत बुरा हाल है, बोला भी नहीं जा रहा, मतलब जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, और इतनी मोटी वॉइस आ रही है। तो गाइस पता नहीं कौन सी जगह इंदु बता रही है कि बैजनाथ है। हो भी सकते हैं, यहाँ पे मंदिर काफ़ी हैं। बैजनाथ है ये। ऑर्डर लेडीज़ देती हैं, जेंट्स तो ऑर्डर पूरा करने वाले होते हैं जी। जेंट्स पैसे देने वाले होते हैं। हाँ तो गाइस अभी पालमपुर से हम कहाँ से 20-25 किलोमीटर निकले थे, और यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मेरे को लगा कि व्यू भी अच्छा है, तो यहाँ पे क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। भैया मैंने तो कर लिया, लेकिन मैडम की डिमांड है, बोलती कि मैंने परांठे खाने हैं, वो भी आलू वाले।
तो गाइस अभी बस सिर्फ और 2 दिन रह गए हैं, आज और कल का। मैं कैंपिंग में अपने हस्बैंड के दबाव में आके आई हूँ। तो गाइस मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो कैंपिंग होगी वो मैं अकेले की होगी, ये घर में रहेगी, ये नहीं आएगी साथ में। तो नहीं आने तो ये भाई साहब जो है उठ गए थे, इनको पता लग गया कि खाने की जगह पहुंच गए हम। सो गाइस हमने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी निकल रहे हैं आगे। और अभी हमारे जो बड़े वाला है मानविक है वो अभी सोया हुआ है, तो इसके लिए हमने जो ब्रेकफास्ट जो पैक करवा लिया परांठा, क्योंकि वो परांठा खाएगा जब उठेगा। तो गाइस कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। और अभी हम ब्रॉड वैली से कम भी 30 किलोमीटर पीछे हैं। तो यहाँ मानविक उठ गया, तो इंदु ने सोचा कि इनको खाना खिला दें, क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और वैसे भी अगर 1 से 2 घंटे से ज़्यादा गाड़ी में बैठेंगे तो ये परेशान करना शुरू कर देते हैं। उधर से मत खोलना, इधर से निकाल लो। हाँ, और बस इनको एक ही काम है, नीचे से मिट्टी उठा के या पत्थर उठा के गाड़ी में रखनी है या कहीं फेंकना है। तो यहाँ पे 2 बार गिरे हैं दोनों जने, और कपड़ों में इतनी ज़्यादा मिट्टी भर गई ना, हमें 15 से 20 मिनट लगे उसको साफ़ करने में। झाड़ के हालत ख़राब हो गई उनकी, मिट्टी झाड़ के अपने सारे कपड़े भर गए। तो यहाँ से जोगिंदर नगर जो है वो 13 किलोमीटर है। तो गाइस बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे हम जो है आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। तो मेरा शुरू से यही था मन में कि यार ना मतलब जगह जगह घूमना है, एक दिल से है कि यार मतलब पूरा जो अपना इंडिया है वो ऐसे ही ट्रैवल करें गाड़ी में, हर जगह पे रुक के हर जगह को एक्सप्लोर करें। और दूसरी बात ये कि जैसे हम कल वहाँ पे गए थे जहाँ कैंपिंग की थी ना, वो एक विलेज था, गाँव था। तो गाँव के जो लोग होते हैं ऑब्वियसली मिलनसार होते हैं यार। तो गाइस ये है सामने हनुमान मंदिर। और जब यहाँ पे स्नो पड़ती होगी ना तो कितना सुंदर लगता होगा ये सारा, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है। तो हमने सोचा पहले पीने वाली जो बोतल है पानी की उसको भर लें यहाँ पे, आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो इसलिए पानी भरना बहुत ज़रूरी है। तो बरोट अभी 25 किलोमीटर है, पालमपुर से आलमोस्ट ये 75-76 किलोमीटर था। तो लगभग अभी हम 50 किलोमीटर आए हैं सुबह से। सबसे बड़ी बात है कि हिल एरिया है, तो यहाँ पे 40-45 की स्पीड से ऊपर अगर स्पीड जाए तो ज़्यादा 50-55-60 तक चली जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। नहीं तो एवरेज मानेंगे तो 35-40 की स्पीड रहती है। और दूसरी बात है कि बच्चों के साथ हम 3 से 4 बार रुक चुके हैं अभी तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमने वहाँ पे एक लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे हम गाड़ी लगा सकें, और गाड़ी लगा के हम वहाँ पे कैंपिंग कर सकें। तो गाइस अभी बरोट रोड पे हम टर्न हो चुके हैं, और फाइनली जिसका मेरे को इंतज़ार था, मतलब स्नो का नहीं, लेकिन यहाँ से ये जो देवदार के ट्रीज़ हैं वो शुरू हो गए। सारे जो ट्रीज़ दिख रहे हैं देवदार के हैं, और जस्ट यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इसके नीचे जितने भी ट्रीज़ हैं ये पाइन ट्रीज़ हैं। और वहाँ से आए जो पीछे दिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे कैमरे में, सुनो वहाँ से अभी हम आए हैं। और चलो चलते हैं आगे। ये रिंग गुम कर दी, दूसरे जो मैंने आज डाले थे वो भी ले लिए इन्होंने, पता नहीं। और इनका तो यही काम है, अब ले लेना, बाद में मत बोलना कि गुम हो गए। क्या हुआ, आपको लग गई चोट? आप अच्छा कोई बात नहीं, डांट नहीं रहे पापा, आप ले लो। इसको लग रहा कि पापा डांट रहे हैं, आवाज़ भी मोटी सी हो गई है ना इस वजह से। इंदु बोल रही कि हम सुबह से चल रहे हैं और 75 किलोमीटर का सफ़र नहीं हमसे तय हो रहा है। तुम ये बता दो कि रुके कितने बच्चों के साथ, कितने बार रुके हैं? बहुत बार रुकना पड़ रहा है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। मतलब 50 किलोमीटर के सफ़र में ना कम, समझ नहीं आती है क्या मांग रहे हैं, कभी फ्रूटी पीनी है इनको, कभी बिस्किट खाने, कभी परांठा खाना है। 50 किलोमीटर के सफ़र में कम से कम 5 बार रुक चुके हैं। तो गाइस ये ना खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, यहाँ पे गाड़ी पहले, दूसरे और तीसरे गियर में, मोस्टली दूसरे गियर में चल रही है, तीसरा गियर कहीं जाके डलता है, और किसी मोड़ पे पहला गियर भी, चौथे का तो मतलब ही नहीं है। मैं पता क्या सोच रही हूँ, हाँ जी, जब यहाँ पे स्नो पड़ती होगी तो ये कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ सारा वाइट हो जाता होगा, सही बात है। कितना प्यारा व्यू आता होगा यहाँ से। और इसकी वजह से ना मानविक की वजह से हम 7वीं बार रुक रहे हैं, अभी शाम तक लगता है पहुँच ही जाएंगे हम वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ना एक मंदिर है, तो हमने सोचा कि चलो मंदिर में दर्शन कर लिए जाएं। अंकल जी यहाँ भी स्नोफॉल होता है क्या? होता तो इस साल तो हुआ नहीं, इस साल नहीं हुआ। इस साल कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ कितनी ठंडी चल रही है हवा ना। जय हो, जय माता दी, जय बाबा कर लो, जय बाबा। तो
वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा है बैठने के लिए भी नीचे। आ जाओ मृदुल, आ जाओ, मत्था टेक दो, जय बाबा कर दो, जय बाबा। अच्छे अच्छे जय बाबा करते हैं, वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं जय बाबा। तो यहाँ के लोकल आदमी के साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमारी गाड़ी पे किसी ने कैसे चिकड़ फेंका हुआ है, चिकड़ नहीं कीचड़ यार, जितना मर्जी जोर लगा लो ना, जो जहाँ का बंदा होता है ना उसके मुंह से अपनी लोकल भाषा निकली जाती है। इंदू मैंने बोलना था कीचड़ और बोल रहा हूँ चीकड़। ये देखो फोटो देखो, किसी ने हमारी गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंक दिया है। तो ठीक है गाइज, अभी हम यहाँ का नज़ारा ले लेते हैं और थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं ब्रोट वैली के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, आप भी बोल दो बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। हाँ वेरी गुड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और लोकेशन ढूंढते फिर चल के वहाँ पे।